मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। उत्तर कुंजी प्रकरण से जुड़ा और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा हर वो सिपाही जिसने बेरोज़गारी की आवाज़ को बुलंद किया है, आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। खासकर उत्तर कुंजी वाले साथी, आपका नव वर्ष बहुत मंगलमय होने जा रहा है। खुश हो जाइए, आप 2023 में अपनी नौकरी पाने जा रहे हैं। आपने जिसके लिए संघर्ष किया वो मुकाम आपको हासिल हो गया है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करेंगे। जनरल ओबीसी एससी को लेकर के जो कितनी मेरिट, क्या कट ऑफ है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कई दिनों से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा था उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ, आज पुनः उपस्थित हुआ। देखिए, दो प्रकार के सवाल प्रेजेंट टाइम में दिमाग में चल रहे हैं साथियों के। एक तो फोर्थ काउंसलिंग चल रहा है कि साहब फोर्थ काउंसलिंग में मेरिट तो और डाउन हुई है, उसका जिक्र क्यों नहीं होगा। तो आपको बता दें कि माननीय न्यायालय की शरण में है अभी फोर्थ काउंसलिंग। अगर फोर्थ काउंसलिंग वहाँ से रिलीज़ होती है तो आप बिल्कुल दावेदार होंगे इस बात के, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन सवाल यह है कि वहाँ से रिलीज़ होकर के आने तो देंगे। अभी वो लड़ाई सिंगल बेंच की है, भावी भविष्य में वो डबल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए जितने भी लोग, जितने भी साथी आपको बताएंगे वो फाइनल कट ऑफ को, थर्ड मेरिट को ही आपसे बताएंगे, ठीक है। इसलिए आपसे बार बार जिक्र किया जाता है थर्ड काउंसलिंग का। हम लोग भी चाहते हैं कि फोर्थ काउंसलिंग हो जाए, हमारे और भी 500 से 600 साथियों का चयन हो जाए। कौन नहीं चाहता, हम खुद स्वेच्छा से चाहते हैं कि भाई और मेरिट डाउन हो और साथी नौकरी पा जाए। हमें अपने घर से तो देना नहीं, आपके संघर्ष की नौकरी है, आपके हिस्से की आपको मिलना चाहिए, ये मैं खुद कहता हूँ आपको मिलना चाहिए। तो बस फोर्थ काउंसलिंग के लिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है वो बस इसीलिए खड़ा होता है कि माननीय न्यायालय के शरण में है। और फिर माननीय न्यायालय के शरण में जो याचिका अभी तक वहाँ से आई नहीं है, उसका ऑर्डर नहीं आया, तो आप उस पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते मेरे भाई, आप इस बात को समझिए। अब रही बात, मैं थर्ड काउंसलिंग की मेरिट के हिसाब से आपसे जिक्र कर दूं तो पीएच की मेरिट कहीं कहीं कम गई है, उसी को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों में। लेकिन एग्जैक्ट जानकारियों के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, तमाम साथी हैं जो चलाते हैं यूट्यूब चैनल्स, उनके माध्यम से भी आपने देखा होगा, दिनेश सर के चैनल से भी देखा होगा, और तमाम ऐसे चैनल्स हैं अपने ग्रुप के जिनके द्वारा जो है एक रियल और सही कट ऑफ बताई भी गई है। और हमने भी आपको कट ऑफ के बारे में बहुत पहले ही जिक्र किया था कि कितनी मेरिट थर्ड की गई है। एक बार पुनः मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। अगर जनरल की मेरिट के बारे में मैं बात करूँ तो 66.50 की मेरिट रही है जनरल की। अगर ओबीसी की मेरिट की मैं बात करूँ तो 66.48 रही है ओबीसी की। इसमें आपको थोड़ा बहुत पॉइंट में फ़र्क मिल भी सकता है। और वहीं एससी की अगर मैं मेरिट की बात करूं तो 66.06। इसके अंदर जितने भी साथी आ रहे हैं यहाँ तक बॉर्डर पे, उन सभी का चयन होना बिल्कुल सुनिश्चित है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो इससे नीचे की मेरिट आपके दिमाग में चल रही होगी वो मेरे हिसाब से तो पीएच की मेरिट रही होगी। लेकिन क्योंकि ये लास्ट थी, उस समय जो वायरल थी और जो चीज़ें थी वो यही थी। अब बाकी कुछ साथियों का कहना था साहब कोई प्रूफ, देखिए कोई प्रूफ एक लंबा समय बीत गया है। जो प्रूफ उस समय बीएसए ऑफिसों पे चिपकाए जाते थे ना, वो अब नहीं चिपक रहे, वो सब फट के निकल गए हैं। वहाँ कोई आपको डाटा नहीं मिलेगा। मिलने का तरीका ये है कि भाई शासन से कोई निर्देश, दिशा निर्देश आ जाए तो आपको मिल सकता है। तो यही जो हमने आपको बताया है, जनरल की 66.48, माफ़ करिएगा, जनरल की 66.50, ओबीसी की 66.48 और एससी की 66.06। आप अगर यहाँ तक हैं तो आपका चयन सुनिश्चित है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी फोर्थ काउंसलिंग वाले साथी जो परेशान हैं उनके लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आज आपका ऑर्डर आया होता तो आप प्रबल दावेदार होते, आप चुनौती देते, ठीक है, आप सरकार से बात करते, आप अपने प्रस्ताव को रखते साहब कि ये भी तो मेरिट है। तो इस वजह से मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कह पा रहा हूँ, मैं क्या, कोई भी नहीं कह पाएगा, ठीक है। तो ये रही बातें, बाकी आने दीजिए ऑर्डर, स्थितियाँ परिस्थितियाँ वो तो बाद में तय होंगी कि उस पर क्या कुछ होगा, ठीक है। मिलता हूँ और भी कुछ विशेष जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।